सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को 3 हफ्ते से कम समय बचा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कल शनिवार का दिन था और एनडीए की तरफ से भी जबरदस्त रैलियां हुई। अमित शाह जी ने कल मोर्चा संभाला हुआ था एनडीए की तरफ से, और वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद के तेजस्वी यादव एक्टिव दिख रहे हैं ग्राउंड पे। लेकिन कल एक तेजस्वी यादव के मंच से ऐसा कारनामा हुआ जिसके लिए सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। तेजस्वी यादव दरअसल मंच पे बैठे थे तो उनके एमएलसी के हाथ में माइक था, और एमएलसी को छोटा मोटा कार्यकर्ता का पद तो है नहीं, तो उनके एक एमएलसी है दोस्तों, कारी शोएब नाम के। इन्होंने बयान दिया कि तेजस्वी यादव जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे वक्फ बिल को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। यही नहीं, साथ ही साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसमें मुलविस थे वक्फ बिल को बनाने में, उन लोगों को भी हम देख लेंगे। दरअसल में दोस्तों, ये कुछ कवाड़े नहीं पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहली बात तो ये है कि तेजस्वी यादव की सरकार मुझे नहीं लगती बनेगी। चलिए एक बार मान लेते हैं कि बन गई, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो भी इनके पास ये पावर नहीं है कि भारत की संसद के अंदर में जो बिल पास हो चुका है, जिसको चैलेंज देने के लिए कई संगठन सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट मिल गई है, उसको तेजस्वी यादव अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो फाड़ के फेंकने की उनकी हैसियत रहेगी। ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, खुद सेल्फ सर्टिफाइड संविधान बचाने वाले खुद को कहते हैं, और इनको इतना भी नहीं पता कि संविधान से पास हुआ संसद में भारत की वो बिल, जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लीन चिट मिल चुकी है, उसको नहीं फाड़ सकते गैर संवैधानिक तरीके से। दरअसल में ये बात तेजस्वी यादव को भी पता है, ये बस बेवकूफ बनाने की एक स्कीम थी। मुसलमान वोटर्स खिसक रहे हैं इनकी पार्टी से। ये जैसे ही अभी 2-4 दिन पहले इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिया और खुद को सीएम फेस का करार दिया, तब से मुसलमान पूरी तरह से भड़के हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई 18% वाली मुस्लिम की जनसंख्या है बिहार के अंदर में, हम लोगों का कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ना ही हमारे इतने सारे तुमने विधायक बनाए हैं इस बार कैंडिडेट्स, जबकि तुम बातें करते हो मुसलमानों की। जब भी तुम्हें वोट की जरूरत होती है, मुसलमानों के सामने आके टोपी पहन के खजूर खाने आ जाते हो इफ्तार पार्टी में टाइम टू टाइम फोटो खिंचवाने के लिए। और जब बात आई हमारे रिप्रेजेंटेशन की, तब तुमने 2.5% जो पूरे बिहार के अंदर में मल्लार लोगों की है, उसी मल्लार को सो कॉल्ड रिप्रेजेंट करने वाले सो कॉल्ड सन ऑफ मल्लार मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फेस घोषित किया। इसको लेके एआईएमआईएम ने भी विरोध उठाया है। एआईएमआईएम कहते हैं कि क्या मुसलमान अब बिहार के अंदर में सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं इन नेताओं के लिए। अभी कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में इन लोगों ने यात्रा तो की, मुसलमानों को झुंझुना भी दिखाया कि बीजेपी आएगी तो तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो तुम्हारे अधिकार छीन लेगी। ये डरा डरा के इतने सालों से मुसलमानों का वोट बैंक के हिसाब से ये लोग यूज करते हैं, लेकिन दरअसल ग्राउंड में मुसलमानों के लिए इन्होंने किया क्या? क्या उनको शिक्षा दी? क्या उनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया? क्या उनको उनके लिए कोई अलग से बढ़िया स्कीम दी कि नहीं भाई हम इनको ध्यान देते हैं, ये ज्यादा गरीबी में रहते हैं, इनके लिए कभी हमने सोचा नहीं है, हमने हमेशा वोट बैंक की तरीके से यूज किया। दरअसल कोई भी पढ़ा लिखा मुस्लिम अगर खाली गूगल के जेमिनाई हो, एआई हो, गूगल सर्च भी कर लेना कौन सी सरकारों ने सबसे ज्यादा उनके लिए काम किया है, तो नाम आएगा बीजेपी का। उनके पूरे भारत के अंदर में दोस्तों 19 से 20% की जनसंख्या है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है या बीजेपी शासित राज्यों में जितनी भी स्कीम्स है, उसमें 30 to 35% माइनॉरिटीज को मिलता है। सोचिए आप। लेकिन इन लोगों को है बस कि पोलराइज करके इन लोगों को डराओ बीजेपी आएगी, तो जैसे ही इन लोगों ने मुकेश सहनी को अनाउंस किया था, सोशल मीडिया में इनको ब्लैश मिलना शुरू हो चुका।
सोशल मीडिया में इनको बैकलिश मिलना शुरू हो चुका। लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मुस्लिम लोग लिख रहे थे कि भाई हम अब नहीं देंगे, तुम्हारे जासे में नहीं आएंगे। तो अब तेजस्वी यादव के मंच से उनके जो एमएलसी थे उनके द्वारा ये बुलवाया गया है, तेजस्वी यादव ही बुलवाया, बोलने के लिए उनको कहा गया कारी शोएब को। आप पहले तो ये बयान सुनिए। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है, जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी। तो ये हुआ है कल तेजस्वी के मंच से, जिसको लेके बीजेपी भी क्रिटिसाइज कर रही है, जदयू भी क्रिटिसाइज कर रही है, और बिहार के वोटर भी सुन रहे हैं कि जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो एक तरीके से मंच से जंगल राज का ट्रेलर दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, कल अमित शाह जी बिहार में मौजूद थे, कल उनकी रैलियां भी थी, जहां पे उन लोगों ने पूरी तरह से लालू यादव और कांग्रेस के ऊपर में पूरी ताबड़तोड़ अटैक किया। बताया लोगों को किस तरीके से जंगल राज के दौर में लोगों को सरेआम रास्ते से, सड़क से उठा लिया जाता था। महिलाएं, लड़कियां कभी निकल नहीं पाती थी दोस्तों, उनके साथ में दुष्कर्म वाली कई केसेस उस वक्त में उजागर होते थे। पत्रकारों को उठा लिया जाता था, धमकाया जाता था, किस तरीके से फिरौती मांगी जाती थी, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का चरमराया हाल था बिहार के अंदर में कि लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए थे उस वक्त में। और आज देखिए दोगलापन क्या होता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुधारेंगे, बिहार से पलायन को रोकेंगे, हर घर में से एक एक जन को हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। सोचिए, ये कौन कह रहा है? नौवीं फेल, तेजस्वी यादव। पहले तो आप अमित शाह जी का ये बयान सुनिए। अभी अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है, और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। और आपके शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात बनी थी। बिहार से इंडस्ट्री चली गई और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम आपने किया। 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया, और खगड़िया वालों, सबसे बड़ी बात है, हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। नक्सलवाद। फिर अमित शाह जी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से पूरे भारत से हम लोग अब घुसपैठिए को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो थी दोस्तों, वो बेसिकली जो बिहार के कुछ बॉर्डर क्षेत्र एरियाज है, जहां पे हालिया कुछ वक्त में डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है, अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों को वहां पे सिस्टमेटिकली बसाया जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। लेकिन पूरी ताकत क्यों न झोंक दे ये लोग, इन घुसपैठियों को भारत से फेंका जाएगा, बाहर बांग्लादेश भेजा जाएगा, निकाला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ये भी अमित शाह जी ने
दो बात में क्लियर कर दिया। अब पहले तो अमित शाह जी की ये भाषण सुनिए। अभी ये राहुल बाबा आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर। खगड़िया वालों मुझे बताओ, बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल देना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हकालना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर दे। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है, हमारे गरीबों का अनाज छीन रहा है, हमारे मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है, और उनको लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। हो गया दोस्तों। तो ये थी अमित शाह जी ने कल, हालांकि बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन ये तो प्राइम बातें थी अमित शाह जी ने शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अब दोस्तों कल देखने लायक ये बात थी कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राहुल गांधी दिख नहीं रहे कहीं पे। इसको लेके भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं महागठबंधन के अंदर में, और दबे मुंह जो कांग्रेस के विधायक जो इस बार कैंडिडेट बन के उतरे हैं, वो कांग्रेसियों से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमें भी राहुल गांधी जी से एक बार रैली करवा दो हमारे क्षेत्र में। लेकिन राहुल गांधी जी अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं बिहार के अंदर में। वहीं पे देखे मुकेश सहनी, तो महागठबंधन के अंदर में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दिख रहे हैं ज्यादातर रैली करते हुए। लेफ्ट पार्टियां नहीं दिख रही है, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों का अपना जो वोट बैंक है दोस्तों, वो वहीं पे लड़ती है चुनाव और अपना ठीक ठाक सीट निकाल के लाती है। तो इस वक्त में महागठबंधन के लिए सबसे वीक लिंक अगर कोई बन रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी। वहीं पे एनडीए की तरफ अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो एनडीए पूरी तरह से फुल फ्लेजेड फ्रंट फुट पे खेल रही है, और जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे हमें देखने को मिलेगा कि एनडीए की तरफ से चुनाव का प्रचार प्रसार और तेज होते दिखेगा। योगी आदित्यनाथ जी भी आज आ सकते हैं बिहार में, ये कहा जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओवैसी भाईजान की भी रैलियां लाइंड अप हैं बिहार के अंदर में, और मुसलमान अच्छे खासे उनके सपोर्ट में इस बार है। मुसलमानों को यह समझ आ चुका है कि भाई ये हमें खाली उपयोग करता है, खाली चुनाव के वक्त में बड़ी बड़ी बातें डिंगे हाँकते हैं ये लोग, चुनाव हारते हैं तो हमें भूल जाते हैं, सिर्फ आते हैं तो ये लोग इफ्तार के दिन में दिन भर मटन फटन खा के शाम को इफ्तार पार्टी में पहुंच जाते हैं, टोपी लगा के सेल्फिया वल्फिया खिंचवा के चले जाते हैं, और कहा जाता है कि मुसलमानों के मसीहा हैं ये लोग। इनको कोई मुसलमानों से लेना देना नहीं है भाई। यादवों का भी नाम इन लोगों ने खराब किया है, यादवों को भी यूज किया है। यादव कट्टर सनातनी होते हैं, यादव आज की डेट में कह रहे हैं हम हिंदू हैं, हमारा नाम बदनाम मत करो, और यादवों को भी इसमें छला है। अभी तेजस्वी यादव के ऊपर में आईआरसीटीसी जो स्कैम है दोस्तों, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव के ऊपर में साबित तो हो चुका कि भ्रष्टाचार हुआ है। लालू यादव के बेटे बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लड़ रहे हैं। वही लालू यादव के बेटे जो चारा चोर कन्विक्टेड है बाय कोर्ट, सजा ऑलरेडी हो रही है उनकी, मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल लेके बाहर है, व्हील चेयर में घूमते हैं और मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। तो ये चल रहा है इनके परिवार में। लैंड फॉर जॉब सबको पता है बिहार के अंदर में किस तरीके से एक दौर था कि रात को गांव में छत पे लोग जग जग के रात को पहरा देते थे, लाइट होती नहीं थी, सड़कें होती नहीं थी। तो ये हाल था एक वक्त में। आज की डेट में देखिए बिहार कहां पहुंच गया भाई। डिजिटली देखिए हर एक जगह पे रोड, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया है पूरे बिहार के अंदर में, मुझे लगता है बिहार के सबसे ज्यादा बढ़िया टाइम अगर कोई है तो आने वाले 5 साल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क से लेके इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं बिहार के अंदर में, जिसका परिणाम हमें आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में दिखना शुरू हो जाएगा।
एनडीए की तरफ से कितने सारे स्कीम्स पब्लिक को, बिहार के लोगों के लिए फ्लोट कर दी है नीतीश कुमार जी ने, मोदी जी ने। ये सब जो स्कीम्स है, महिला वोटर्स पूरी तरह से खड़े हैं इस बार एनडीए के साथ में, हर बार की तरह। और एनडीए की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो है महिला वोटर्स। आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।